Hi, my name is Dhruv, your productivity counselor for the day. अब नए साल के पहले महीने का एंड आ रहा है और बहुत सारे लोगों ने गोल्स बनाए थे और प्रोडक्टिव होने का वादा किया था, पर अब वो बहुत से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। वैसे ही मेरा एक दोस्त आ रहा है अपॉइंटमेंट लेके अपने प्रॉब्लम शेयर करने और मुझसे थोड़ी प्रोडक्टिव एडवाइस लेने। अरे शायद आ गया। वाह ध्रुव, क्या कैबिन बनाया तुमने। यार मैं क्या बताऊँ, हर साल की तरह इस साल मैंने सोचा था कि मैं अपना लाइफ चेंज करूँगा, प्रोडक्टिव बनूँगा, गोल्स बनाऊँगा। पर यार ये प्रॉब्लम ख़त्म ही नहीं होती हैं। जब भी मैं कोई प्रोडक्टिव काम करने जाता हूँ, या तो इंस्टा खुल जाता है या तो कोई सीरीज़, और फोकस फोकस तो रहता ही नहीं है। यार मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं 2025 को मैं कैसे प्रोडक्टिव बनाऊँ। भाई कुछ सजेशन दे यार। यस, हम वही बात करेंगे। पर सबसे पहले मैं आपका एक मिसकंसेप्शन क्लियर कर देता हूँ। आपको लगता है ना कि डिस्ट्रैक्शन का अपोजिट फोकस होता है, बट यू आर टोटली रॉन्ग राइट नाउ। डिस्ट्रैक्शन का एक्चुअल अपोजिट होता है ट्रैक्शन। लेट मी एक्सप्लेन। डिस्ट्रैक्शन कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जो आपको आपके गोल से दूर लेके जाए, जैसे स्टडी के टाइम इंस्टा स्क्रॉल करना। और ट्रैक्शन कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जो आपको आपके गोल के पास लेके जाए, जैसे अगर आपका गोल है फिट होना तो एक्सरसाइज ट्रैक्शन है। हमारा डायरेक्टली ये एम नहीं होना चाहिए कि हमें फोकस बढ़ाना है। हमारा एम पहले होना चाहिए कि हमें अपने काम के बीच ट्रैक्शन बढ़ाना है। वाह, तुमने ये बहुत बड़ी बात कह दी। मैं इसे याद रखूंगा। पर एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, डिस्ट्रैक्शन का क्या। फ़ोन, फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम, ये सब तो डिस्ट्रैक्ट करते हैं। यस, लेट मी एक्सप्लेन अ पीस ऑफ साइकोलॉजिकल नॉलेज विद यू अबाउट दिस। जो भी अगर आपने डिस्ट्रैक्शन मेंशन किए, वो ओनली 10% ऑफ टोटल डिस्ट्रैक्शन रीज़न होते हैं। और जो बाकी 90% रीज़न है, वो आपके अंदर के इमोशंस, द इंटरनल ट्रिगर्स, जैसे बोर्डम, लोनलीनेस, फैटीग, ये सब इमोशन आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। इन सिंपल टर्म्स, these are those uncomfortable emotional states which we seek to escape through the medium of distractions. अगर आपको प्रोडक्टिव बनना है तो आपको इंटरनल ट्रिगर्स के प्रॉब्लम को टैकल करना पड़ेगा पहले। अच्छा, मेरे को ये तो समझ आएगा कि इंस्टाग्राम प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है मेरे खुद के इंटरनल ट्रिगर्स। बट मैं इनको कैसे हैंडल करूँ, कुछ सॉल्यूशंस दो। गुड क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले आपको एनालाइज करना होगा कि आप कौन सा इंटरनल ट्रिगर फेस करते हो जब आप कोई काम करते हो, और विच इवेंचुअली लीड्स टू योर डिस्ट्रैक्शन। जैसे जब मैं काम करता हूँ मुझे गेमिंग की क्रेविंग होती है, और जैसे आपको फ़ोन की होती है। इसको सॉल्व करने के लिए आप 5 मिनट रूल यूज़ कर सकते हो। 5 मिनट रूल का मतलब होता है कि आप बस उस अर्ज को बस 5 मिनट डिले कर दो। इस 5 मिनट आप कुछ भी करिए, बालकनी में स्ट्रोल लीजिए, पानी पी लीजिए, या तो अपना काम कंटिन्यू कर लीजिए, पर उस अर्ज पे गिव इन ना करिए। इन सिंपल टर्म्स, 5 मिनट रूल इज जस्ट प्रोक्रास्टिनेशन ऑफ योर इंटरनल ट्रिगर्स फॉर जस्ट 5 more minutes। इवेंचुअली वो अर्ज 5 मिनट बाद खुद ही दूर हो जाएगी, और अगर नहीं हुई तो इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में ट्रिगर होता है कि वो अपना काम कंटिन्यू करे और इस अर्ज पे गिव इन ना करे। सही है। मेरे को ये तो समझ आ गया कि इंटरनेट ट्रिगर्स कैसे वर्क करते हैं। पर ऑनेस्टली मेरी एक और प्रॉब्लम है। जब भी मैं काम करने बैठता हूँ तो मैं काम स्टार्ट नहीं कर पाता हूँ। एकदम स्टक सा हो जाता हूँ। और जब कोई टफ काम आता है तो भूल ही जाओ। वो तो कभी स्टार्ट ही नहीं होने वाला है काम। यस, गुड पॉइंट। आपके इस प्रॉब्लम का साइंटिफिकली प्रूवन सॉल्यूशन है, ईट द फ्रॉग मेथड। ईट द फ्रॉग? यार मैं प्रोडक्टिविटी सीखने आया हूँ। तुम ये क्या बता रहे हो? अरे नहीं नहीं, देखिए, ईट द फ्रॉग मेथड ये स्टेट करता है कि सुबह उठ के सबसे पहला काम आप सबसे टफ और इम्पोर्टेंट काम से स्टार्ट कीजिए। रिसर्च कहती है कि हमारा डिसीजन मेकिंग पावर और विल पावर डे की स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए सबसे पहले अगर आप टफ काम करेंगे तो बाकी काम आपको रिलेटिवली ईजी लगने लग जाएंगे। फ्रॉग हो गया आपका सबसे चैलेंजिंग काम, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क, जिसे आप दिन के स्टार्टिंग में ही कर लें। यार तू सही बोल रहा है। पर मैं अपने आप को कैसे कन्विंस करूँ सुबह टफ काम करने के लिए? इसका सिंपल हैक है, आप अपने टास्क को मिनी गोल्स पे तोड़ लीजिए। जैसे अगर आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं
तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन की आउटलाइन बना लें, उसके बाद स्लाइड्स रेडी कर लें, उसके बाद उसमें टेक्स्ट लिख लें। एंड रिमेंबर टू गिव योरसेल्फ ट्रीट आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क। जैसे एक सीरीज का एपिसोड देख लिया या कुछ बढ़िया सा खा लिया। इसकी वजह से आप मोटिवेटेड भी रहेंगे। ओके, सुबह सबसे पहले मैं टफ काम टैकल कर लूंगा। बट एक और प्रॉब्लम है, कभी कभी डिस्ट्रैक्शन खुद ही आ जाते हैं। कभी खुद ही फोन उठा के इंस्टा स्क्रॉलिंग स्टार्ट हो जाती है और मेरे को बिल्कुल भी मालूम नहीं चलता है। इसका मैं क्या करूं? यस, इन एक्सटर्नल ट्रिगर्स का सबसे इफेक्टिव सोल्यूशन है 20 सेकेंड रूल। स्वान एकोल की रिसर्च कहती है कि अगर कोई डिस्ट्रैक्शन हमारे पास हो तो हम उसे अवॉइड नहीं कर पाते हैं। तो इसका सोल्यूशन है कि उस डिस्ट्रैक्शन का एक्सेस थोड़ा डिफिकल्ट बना दे। बेसिकली 20 सेकेंड का एफर्ट देने के बाद ही हम वो डिस्ट्रैक्शन यूज कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कब फोन डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसको कोई दूसरे रूम पे रखा है, या अगर टीवी डिस्टर्ब कर रहा है तो टीवी के रिमोट को एक कवर्ड के अंदर रख दें। इन सब की वजह से जब आपको डिस्ट्रैक्शन को रीच करना हो तो उसमें थोड़ी एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी, जिसकी वजह से आप डिसीजन ले पाओगे कि क्या आपको अभी डिस्ट्रैक्ट होना है। इंटरेस्टिंग। मतलब कोई भी ऐसा काम जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी लगती है, वो मेरा दिमाग मोस्टली अवॉइड करता है। यस, एंड आप इसका रिवर्स भी यूज कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रोडक्टिव काम करना है तो उसका एक्सेस इजी बना दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सुबह जॉगिंग पे जाना है तो शूज और क्लोथ्स रात को ही रेडी कर दीजिए, जिसकी वजह से जब आप उठोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा कि लेट्स गो फॉर अ वर्कआउट। यार, तूने कितने प्रैक्टिकल हैक्स दिए हैं। सबसे पहले सुबह उठ के मैं अपने फ्लॉग को खत्म करूंगा, फिर मैं अपने डिस्ट्रैक्शन को 20 सेकंड रूल से अवॉइड करूंगा। यस, प्रोडक्टिविटी इज ऑल अबाउट पेशेंस एंड प्रैक्टिस। आई विश कि आपका 2025 ईयर आपका बेस्ट प्रोडक्टिव ईयर बने।